गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज की वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 14 कवर करेंगे। और जो टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ वो है व्हाट इज स्कीमा वैलिडेशन इन एपीआई टेस्टिंग। स्कीमा वैलिडेशन को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो में मैं एक्चुअल में कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करूंगा, बट हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। और फिर आने वाले वीडियोस में मैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इस चीज की करेंगे। बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। तो स्कीमा बेसिकली क्या होता है? स्कीमा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को, कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा कैसे स्ट्रक्चर किया गया, उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को स्कीमा बोला जाता है। अब स्कीमा वैलिडेशन क्या है? बेसिकली स्कीमा वैलिडेशन इन एपीआई टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग that an API response follows the expected structure schema regardless of the actual value returned। यानी कि स्कीमा वैलिडेशन में क्या, जब आप कोई एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एपीआई एक रिस्पांस हमें रिटर्न करती है। अब उस रिस्पांस में हमें ये चेक करना होता है कि क्या वो जो रिस्पांस है, क्या वो एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि नहीं करता है। स्कीमा वैलिडेशन में हम एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर फोकस नहीं करते। हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है वो रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर पे होता है, कि क्या वो एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है। अब मान लो आप एक एपीआई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो इसकी एक्चुअल में क्या क्या यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ओनली वेदर द एपीआई रिटर्न्स 200 स्टेटस ओके, कि अगर हम एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ठीक है हमने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की और 200 ओके स्टेटस आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एपीआई टेस्ट पास हो चुका है। नो। या हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि हमने जब रिस्पॉन्स जो रिसीव किया है उस रिस्पॉन्स में वेदर फ्यू फील्ड्स आर प्रेजेंट, की हमने देखा रैंडमली कुछ एक दो फील्ड चेक की कि ये प्रेजेंट है हमारे रिस्पॉन्स में, तो हमने कहा कि ठीक है एपीआई का रिस्पॉन्स ओके है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। स्कीमा वैलिडेशन का जो फोकस है वो क्या है? स्कीमा वैलिडेशन ensures that all required fields exist in the response, की जो हमें एपीआई से रिस्पॉन्स मिला है क्या उसके अंदर सारी की सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है। वन थिंग, एवरी फील्ड हैज द करेक्ट डेटा टाइप। ऐसा ना हो कि सिर्फ फील्ड्स प्रेजेंट हो, उस फील्ड में जो डेटा है उस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो भी करेक्ट हो। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए थी और वहां पे नंबर वैल्यू रिटर्न हो रही है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज ये क्या इंश्योर करेगा कि ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज हैव द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। अगर हमारा जो एपीआई रिस्पॉन्स है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं, या वो सिंगल ऑब्जेक्ट है या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या वो प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो उनके एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हम एक्सपेक्ट करते हैं। वन थिंग। और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस टू एपीआई रिस्पॉन्सेज आर डिटेक्टेड। और अगर एपीआई के रिस्पॉन्स में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए हैं तो स्कीमा वैलिडेशन उनको भी बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती है। तो सारी फील्ड्स प्रेजेंट हैं, उनके डेटा टाइप ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स की एरेज की प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हुई है, और कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स में नहीं हुआ। ये सारी चीजें कौन इंश्योर करता है? ये स्कीमा वैलिडेशन इंश्योर करती है। करेक्ट। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा के आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब सपोज करो, वाई स्कीमा वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज योर एपीआई इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, जो हमारी एपीआई का एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वो क्या है? ऐसा ये जो हमने यहाँ पे मेंशन की है, ये दिस इज द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आप देख रहे हैं आईडी की फील्ड होनी चाहिए विच शुड बी अ नंबर, नेम फील्ड होनी चाहिए विच शुड बी अ स्ट्रिंग, ईमेल फील्ड होनी चाहिए जो विच ऑल्सो शुड बी अ स्ट्रिंग, एंड एक्टिव जो फील्ड होनी चाहिए उसके अंदर एक बुलियन वैल्यू। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है कि हम एक पर्टिकुलर एपीआई के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब सपोज करो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ ये वैलिडेशन लगाई है कि हम एपीआई को सेंड करें और 200 स्टेटस हमने चेक कर लिया, तो क्या हमें चैलेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, और उससे ही हमें स्कीमा वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। अब सपोज करो जो एपीआई का रिस्पॉन्स है, नाउ इमेजिन द डेवलपर एक्सीडेंटली चेंजेस द रिस्पॉन्स टू, डेवलपर ने कुछ चेंजेस किए हैं एक्सीडेंटली, जिनकी वजह से क्या हुआ है कि जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं।
जो आईडी की फील्ड थी उसको क्या बना दिया गया, यूजर आईडी की फील्ड, उसका नेम चेंज हो चुका है। जो नेम की फील्ड थी दैट इज ओके। जो ईमेल की फील्ड हमारे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स में क्या थी, दैट शुड बी अ स्ट्रिंग, वो क्या हो चुकी है, वो एक नंबर हो चुकी है। करेक्ट है। और जो यहाँ पे एक्टिव जो फील्ड थी हमारी, एक्टिव जो प्रॉपर्टी थी, उसका टाइप क्या था, वो एक बुलियन थी। बट यहाँ पे क्या हो चुकी है, जो एक्टिव फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या हो चुकी है, आप देख रहे हैं डबल कोट्स है, वो भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। डेवलपर ने कुछ मिस्टेक्स की या कुछ उसको कहीं से गलत इंफॉर्मेशन मिली और उसने चेंजेस कर दिए। अगर सपोज करो हम इन दोनों एपीआईज को, अभी इन दोनों रिस्पॉन्सेज को कंपेयर करें, और अगर जो मेरा टेस्ट है, इवन दो द एपीआई में स्टिल रिटर्न 200, ओके, दोनों केसेस में अगर हम सिर्फ स्टेटस कोड को वैलिडेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी 200 ओके स्टेटस मिलेगा, और इस केस में भी जब चेंजेस हो चुके हैं वहां पे भी 200 ओके स्टेटस मिलेगा। तो अगर हम सिर्फ स्टेटस के बेस पे अपनी एपीआई को पास या फेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, आप देख रहे हैं, हो चुकी है। वो हमारी क्या होंगी, यहाँ पे हम कैच नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये वजह से मैंने बताया कि है ना, ये आईडी को यूजर आईडी में चेंज कर दे, ईमेल को स्ट्रिंग बना दिया, नंबर बना दिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया। अब ये सारी जो सारी चीजें हैं, ये हम अगर सिर्फ स्टेटस के बेस पे अपनी एपीआई को पास कर रहे हैं तो हम ये चीजें एनकाउंटर नहीं करेंगे। ये चीजें कब जाके एनकाउंटर होंगी, विदाउट स्कीमा वैलिडेशन। अगर हम यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन नहीं करते हैं तो दीज प्रॉब्लम्स माइट गो अननोटिस्ड अंटिल द फ्रंट एंड ब्रेक्स। कि एपीआई टेस्टिंग में तो हमने ये चीजें कैच नहीं की, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पे था, सिर्फ स्टेटस कोड पे। स्टेटस कोड तो 200 होके आ गया, हमने नहीं देखा कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जब मैं जाके हमें कब पता लगेगी, जब ये एपीआई एक फ्रंट एंड के साथ, यूआई के साथ इंटीग्रेट होंगी, वहां जाके ये प्रॉब्लम जो है जाके सरफेस होगी, वहां जाके ये हमें आइडेंटिफाई होगी। तो स्कीमा वैलिडेशन क्या करता है एक्चुअली में, अगर हमने ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है उसको स्टेटस ना करके सिर्फ कंप्लीट स्कीमा वैलिडेशन लगाई होती, तो ये सारे के सारे इशू क्या होते, इट वुड हैव बीन कॉट एट द एपीआई टेस्टिंग लेवल। एपीआई टेस्टिंग के टाइम पे ही वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे हम कैच कर सकते थे। सो दैट इज वन थिंग। अब यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि सिर्फ रिस्पॉन्स 200 ओके होना सिर्फ यही एक गारंटी नहीं है कि टेस्ट केस पास हो चुका है, हमारी एपीआई सही काम कर रही है। हमें एक्चुअल में ड्रिल डाउन करना पड़ता है स्ट्रक्चर लेवल पे कि प्रॉपर हमारा जो ये रिस्पॉन्स है वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये हमने अंडरस्टैंड किया। अब स्कीमा वैलिडेशन आप परफॉर्म कैसे करते हैं, स्कीमा वैलिडेशन इन प्लेराइट में कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको चीज अंडरस्टैंड करनी कि प्लेराइट डज नॉट इंक्लूड स्कीमा वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हम कोई ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है जो डायरेक्टली हम यूज कर सके। ऑन द अदर हैंड, तो फिर कैसे ये वैलिडेशन परफॉर्म होगी, द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन इज टू यूज एजेवी लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी बनी हुई है एजेवी लाइब्रेरी, जिसको हम अपने प्लेराइट के टेस्ट में यूज करते हैं। एजीवी स्टैंड्स फॉर व्हाट, एजीवी स्टैंड्स फॉर अनदर जेसन वैलिडेटर। और ये जो वैलिडेटर है हमारा, इट वैलिडेट्स जेसन रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट जेसन स्कीमा। हम क्या करते हैं अपने टेस्ट में, अपना एक एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा क्रिएट करते हैं, और जो एजीवी लाइब्रेरी है वो क्या करती है, हमारा जो एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा है वो क्या करती है, हमारे जो रिस्पॉन्स है एपीआई का उसके साथ उस स्ट्रक्चर को, स्कीमा को वैलिडेट करती है। मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी जो टेस्ट बना वो आपको शो करता हूँ कि जैसे मैंने ये एक एपीआई यहाँ पे टेस्ट क्रिएट किया है। इस टेस्ट के अंदर मैंने पहले क्या किया, मुझे पता है कि मेरा जो एपीआई का रिस्पॉन्स है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज वन थिंग, यहाँ पे हमने ये जो एपीआई है, करेक्ट, इस एपीआई को मैंने हिट किया और ये एपीआई का रिस्पॉन्स हमें यहाँ मिला है। तो इस एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को चेक करेंगे कि क्या इसमें सारी की सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। तो ये हमने कैसे यहाँ पे इंश्योर किया है, इसके लिए हमने क्या किया, एक पहले जेसन फाइल क्रिएट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक स्कीमा नाम का फोल्डर बनाया है। उस स्कीमा नाम के फोल्डर में मैंने एक फाइल बनाई है, टेस्ट स्कीमा 2.json। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेसन फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना एक्सपेक्टेड, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ये मेरा एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा फॉर द पर्टिकुलर एपीआई। और फिर ये जो स्कीमा है हमारा, हमारी एपीआई जहाँ पे मैंने टेस्ट परफॉर्म किया है यूजिंग द एजेवी लाइब्रेरी, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एजेवी लाइब्रेरी को यूज किया है, और एजेवी लाइब्रेरी को यहाँ पे अपने टेस्ट में इंपोर्ट किया है।
इस एजेबी लाइब्रेरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसका कंप्लीट स्कीमा हमने यहाँ पे वैलिडेट किया यूजिंग द एजेबी लाइब्रेरी। बट उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीट स्कीमा जो एक्सपेक्टेड स्कीमा वो आपको एज ए जेसन फाइल बनाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और आई होप आपको यहाँ पे आइडिया लगा कि स्कीमा वैलिडेशन क्या होती है। और यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, मैंने कोई प्रैक्टिकली यहाँ पे चीज इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाई है। जो ऑलरेडी मेरे पास इंप्लीमेंटेशन है, मैंने जस्ट वहाँ पे आपको एक आइडिया दिया कि एक एक्सपेक्टेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जेसन स्कीमा क्रिएट करेंगे और उस स्कीमा को अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में यूज करेंगे अपना एपीआई का रिस्पॉन्स है वैलिडेट करने। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है स्कीमा वैलिडेशन का ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और आने वाली वीडियोस में मैं जो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि हम कैसे एक्चुअल में एजेबी लाइब्रेरी को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर एपीआई की एपीआई रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर वैलिडेट करने के लिए। सिंपल रिस्पॉन्स है जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, वहां पे कैसे इसको एजेबी लाइब्रेरी को यूज करेंगे, कैसे हम स्कीमा को वैलिडेट करेंगे। जहां पे हमारा जो एपीआई रिस्पॉन्स है वो सिंगल ऑब्जेक्ट ना होके वो एक कंप्लीट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो कैसे वैलिडेट करेंगे। या जहाँ पे नेस्टेड जेसन है हमारे रिस्पॉन्स में, तो वो कैसे हैंडल हम करेंगे। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है स्कीमा वैलिडेशन का, मे बी अगले 2 वीडियोस के अंदर मैं इस पार्ट को कवर करूंगा। मे बी एक जगह मैं सिंपल स्टेप 1 में सिंपल एक जेसन स्कीमा को वैलिडेट करेंगे, और फिर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि नेस्टेड स्कीमा को वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और वीडियो आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली वीडियोस में हम फर्दर एपीआई टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।